नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। उन्नाव जनपद के नगर पंचायत मोरावा में पक्का तालाब के समीप रमेश चंद्र दीक्षित धुनी मास्टर मार्ग के बगल में बन रहे सोच टैंक के गड्ढे को लेकर मामला जिलाधिकारी की चौखट पर पहुंचा। बताते चलें कि मोरावा उन्नाव मार्ग से चंदनगंज बाजार को जाने वाला मार्ग, जो कि सर्वसम्मत से रमेश चंद्र दीक्षित के नाम से मार्ग का बोर्ड लगाया गया था, उसी बोर्ड के पीछे बच्चन सेठ ने जेसीबी से घेरा गड्ढा टैंक के लिए खुदवा दिया, जिस पर पंकज दीक्षित ने एक प्रार्थना पत्र नगर पंचायत मोरावा एवं थाना प्रभारी मोरावा के साथ जिलाधिकारी उन्नाव को दिया और कहा कि ये टैंक का गड्ढा अवैध रूप से बन रहा है, इसे रोका जाए। जिस पर मोरावा थाना प्रभारी अजय कुमार शर्मा एवं क्षेत्राधिकारी पूर्वा ने मौके पर पहुंचकर कार्य को रुकवा दिया। अब देखने वाली बात यह है कि नगर पंचायत व पीडब्ल्यूडी इस पर क्या कार्यवाही करती है। आप देख रहे हैं आप तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिफाली। आज हमारे साथ पीके दीक्षित जी मौजूद हैं, जो कि एक शिकायत को लेकर हमारे चैनल पे आए। आइए करते हैं उनसे बातचीत और जानते हैं पूरे प्रकरण के बारे में। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे चैनल पे आए। मैं जानना चाहती हूँ किस तरह ये प्रकरण क्या है, किस तरह का अवैध निर्माण है जिसके खिलाफ आपने शिकायत डाली है? ये अवैध कब्जे का मामला है। इन्होंने आम सड़क को अवरोधित करके उसमें पक्का निर्माण करा लिया है। एक मंदिर कब्जे में कर लिया है अपने, जिसमें अब ये किसी को नहीं जाने देते। एक कुआं है जिसको इन्होंने पक्का बंद करा दिया है। इसके बावजूद इन्होंने थोड़ा आगे चलकर सार्वजनिक जो जगह थी टाउन एरिया की और पीडब्ल्यूडी की, उस जगह पर ये अवैध कब्जा करके, जहां पर 1992 से मेरे पिताश्री रमेश चंद्र दीक्षित उर्फ धुनी मास्टर के नाम का पत्थर लगा है और वो नगर पंचायत मोरावा से उसमें चेयरमैन ने स्वीकृति दी थी और विश्व हिंदू परिषद पूर्वा ने उसके लिए टाउन एरिया से परमिशन मांगी थी। अब इसके बाद इन्होंने उस पत्थर को भी तोड़ दिया है अपने किसी उससे, या तो ट्राली वगैरह की टक्कर से, और उसको तोड़ने माने सरकारी काम का बाधा किया है, जबकि सरकार का वो लगाया हुआ है। दूसरी चीज़, इन्होंने जो वहाँ सेफ्टी टैंक बनवाया है ये इनकी ज़मीन नहीं है। सड़क से 120 फीट दूर तक कोई ज़मीन किसी की नहीं होती है, ना कोई खरीद सकता है ना ही कोई बेच सकता है। वो अगर किसी को बताएं कि वो बेच सकता है तो वो बेचने का झूठा है। इस सड़क के लिए इन्होंने वो सड़क की ज़मीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। दिनांक 25 को जब मैं इनसे बात करने गया, मैं और मेरे भाई छोटे थे, तो इन्होंने गाली गलौज किया। तमाम गालियां देने के बाद इन्होंने कोई ऑडियो या वीडियो कुछ बनाया, जैसा कि मुझे बताया इसमें क्षेत्रीय राजनीतिक लोगों का संरक्षण प्राप्त है उनको, और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ब्राह्मण विरोधी गतिविधियां चल रही हैं। मुझे और मेरे पिता को, जो बहुत सम्मानित व्यक्ति थे जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की मोरावा में, उनके नाम को मिटाने के लिए, विश्व हिंदू परिषद को मिटाने के लिए, विश्व हिंदू परिषद पर हमला करने के लिए इन लोगों ने ऐसा काम किया है और उस पत्थर को तोड़ा है। जबकि उस पत्थर का मैं पुनर्नवीनीकरण का जो उसका वो स्टील का बना हुआ रखा है, इन्होंने लगाने नहीं दिया उसको। और इनकी गुंडई, ये पहले भी इसी स्थान पर गुंडई मार उन्होंने लगाने नहीं दिया उसको, और इनकी गुंडई ये पहले भी इसी स्थान पर गुंडई मारपीट गोली चलाने में जेल जा चुके हैं। इनको मोरावा की पुलिस ने बंद किया था। ये बहुत बड़े सरहंग अपराधी हैं। ये इनके भाई जो बड़े भाई माया सेठ हैं, वो भी 7-8 महीने जेल में रहे हैं। बच्चन सेठ भी जेल में रहे हैं। ये लोग बहुत बड़े अपराधी हैं, यहाँ के माफिया हैं, और कहते हैं कि मैं बनिया के घर से नहीं पैदा हूँ, मैं माफिया के घर से पैदा हूँ। तो इन माफियाओं से हमारा पाला पड़ा है। अब चूँकि हमारे पिता का नाम का उस जगह से जुड़ाव है और टाउन एरिया ने सहमति दे रखी है। अगर टाउन एरिया ने सहमति न दे रखी होती तो बात थोड़ी अलग थी, लेकिन सहमति के बाद भी ये उसको उखाड़ के वहाँ से ख़त्म करना चाहते हैं। और पुलिस ने कल इनको रोका। टाउन नगर पंचायत मोरावा ने कल इनको चिट्ठी दी और नोटिस दी और कहा कि तुम अवैध कार्रवाई कर रहे हो, बनवा रहे हो, इसको रोक दो।
इन्होंने उसके बावजूद नहीं रोका। पुलिस आई, फिर पुलिस के सामने रोक दिया। पुलिस के चले जाने के तुरंत बाद फिर इन्होंने शुरू कर दिया काम। रात में हैलोजन जलाकर काम किया है। सरकारी आदेशों का नाफरमानी की है, सरकारी आदेशों का उल्लंघन किया है। ये अपने को गुंडे और महा के गुंडे और सरांग लगाते हैं। इनके घर में काफ़ी मने गुंडे लोग पले हुए हैं। ये पहले से मने बाप दादे से इनका घर मोरामा में गुंडई के लिए प्रसिद्ध रहा है। तो अभी किस तरह की कानूनी कार्रवाई की गई है? इनके विरुद्ध मेरे द्वारा डीएम को और नगर पंचायत को और एसडीएम को सूचना दी गई है। थाने को मैं सूचित करने जा रहा हूं। और थाने में कल मेरी बात हुई थी जब ये कब्जा कर रहे थे, कब्जा करके रात में अवैध निर्माण कर रहे थे हैलोजन जलाकर। तब मेरे द्वारा एसओ मोरामा को बताया गया, तो एसओ मोरामा ने फिर पुलिस भेजी, फिर बंद कराया। उसके बाद जैसे कि मुझे सूचना है कि सीओ साहब आए थे, सीओ साहब ने ये निर्माण रुकवा गए हैं। इसमें राजनीतिक लोग सड़क कब्जा करा रहे हैं, जिनका काम है कि सड़क को मुक्त कराएं कब्जों से। वो लोग इस सड़क को कब्जा कराना चाहते हैं, रुक के कहते हैं कि बना लो जल्दी। अब जैसा कि आपने कहा कि जैसे आपने जो भी शिकायतें की हैं उस पर प्रॉपर कार्रवाई की गई है, कार्रवाई की गई है। तो अभी आप क्या चाहते हैं, क्योंकि अभी ये पुलिस के अंतर्गत सारी चीजें चल रही हैं, तो अभी आप मीडिया के थ्रू इसमें क्या चाहते हैं? मैं मीडिया से इतना ही कहूँगा कि ये ऊपर अधिकारियों को मालूम हो और हमारे मुख्यमंत्री को मालूम हो कि उनकी सड़कें कब्जा करने वाले लोग उनके पास जाते हैं, नमस्ते करते हैं, दुआ सलाम करते हैं। वो अपराधी पर फिर पुलिस भेजी, फिर बंद कराया। उसके बाद जैसे कि मुझे सूचना है कि सीओ साहब आए थे, सीओ साहब ने ये निर्माण रुकवा गए हैं। इसमें राजनीतिक लोग सड़क कब्जा करा रहे हैं, जिनका काम है कि सड़क को मुक्त कराएं कब्जों से। वो लोग इस सड़क को कब्जा कराना चाहते हैं, रुक के कहते हैं कि बना लो जल्दी। अब जैसा कि आपने कहा कि जैसे आपने जो भी शिकायतें की हैं उस पर प्रॉपर कार्रवाई की गई है, कार्रवाई की गई है। तो अभी आप क्या चाहते हैं, क्योंकि अभी ये पुलिस के अंतर्गत सारी चीजें चल रही हैं, तो अभी आप मीडिया के थ्रू इसमें क्या चाहते हैं? मैं मीडिया से इतना ही कहूँगा कि ये ऊपर अधिकारियों को मालूम हो और हमारे मुख्यमंत्री को मालूम हो कि उनकी सड़कें कब्जा करने वाले लोग उनके पास जाते हैं, नमस्ते करते हैं, दुआ सलाम करते हैं। वो अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के साथ यहाँ बैठते हैं। मोरामा में बनिया लोग जो अपराधी हैं, जो बंदूक चलाने में मोरामा थाने में बंदूक है उनकी जमा हुई हैं, वो जेल में रहे हैं। उनके बड़े भाई 8-8, 7-7 महीने अपराधियों के साथ जेल में रहे हैं। उनके और दूसरे लड़कों के ऊपर कई मुकदमे हैं। और इनका जो आनंद गुप्ता लड़का है, ये भी बड़ा अपराधी है और इधर उधर के चोरी के सामान खरीदता है। इनके यहाँ पर चोरी के सामान खरीदे जाते हैं, चोरी की साइकिलें खरीदी जाती हैं। यहाँ तक कि ये इनकी बर्तन की दुकान है जिसमें चोरी का सामान खरीदा जाता है। ठीक है दीक्षित सर, तो मैंने पूरा प्रकरण समझा है। जो आपने कहना चाहते हैं कि मीडिया के थ्रू आप ये चाहते हैं कि लोगों तक बात पहुंचे, उच्च अधिकारी तक ये बात पहुंचे और इसको रुकवाया जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये पीके दीक्षित थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से एक दबंगों द्वारा अवैध निर्माण कराया जा रहा है और इनकी मांग है कि उच्च अधिकारी तक ये बात पहुंचे और बाद में उस निर्माण को जो अवैध है पूरी तरीके से जिलाधिकारी को सूचित किया गया और जिलाधिकारियों को भी सूचित किया गया है इनके कहे अनुसार, और आगे उस पर कार्रवाई की जा सके। जिलाधिकारी ने इस पर कार्रवाई की ताकि आगे इस अवैध निर्माण कार्य को रुकवाया जा सके। हम इस समय पक्का तालाब के सामने वाले मार्ग पे खड़े हैं। ये मार्ग जो है वो रमेश चंद्र दीक्षित मार्ग कहलाता है। 1992 में विश्व हिंदू परिषद ने इस मार्ग को इस नाम से बताया था और यहाँ पर पत्थर लगाया था। आप देख सकते हैं कि पीछे किस तरह से यहाँ पर अवैध निर्माण का कार्य किया जा रहा है और एक प्राइवेट बंदे जिनका नाम बच्चन गुप्ता है, उनके द्वारा ये अवैध निर्माण कराया जा रहा है। यहाँ पर एक सेफ्टी टैंक बनवाया जा रहा है, जबकि लोगों का कहना है कि जो यहाँ पर की जो रोड है वो आती है पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत, जिसकी वजह से आम जनमानस को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रमेश चंद्र दीक्षित जी के जो पुत्र हैं पीके दीक्षित जी, उन्होंने इसके खिलाफ शिकायत भी डाली है, लेकिन उसके बाद भी अवैध निर्माण कार्य रुकने का नाम नहीं ले रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक, मैं हूँ शेफाली आपके साथ। हमारे साथ ग्राम पंचायत आनकुमार खेड़ा के पूर्व प्रधान हैं जो कि आपसे बात करना चाहते हैं। सर बहुत बहुत नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्ते। हमारे जो क्षेत्रवासी हैं, दिवाली का त्यौहार आ रहा है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? दिवाली के
हिंदू धर्म के दिवाली के शुभ अवसर पे ये ऐसा एक त्यौहार है कि हम आप लोगों को बहुत खुशी और शौक से त्यौहार मनाना चाहिए, शांतिपूर्वक त्यौहार मनाना चाहिए और सबको, सभी क्षेत्रवासियों, सम्मानित जनक व्यक्ति को, सबको धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए आप तक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।